और जहां पर हम सभी वेब3 वेलनेस यूजर्स को, जितने भी आज हमारे पास यूज कर रहे हैं, चाहे आज कितने भी लोग आ जाते हैं, सबको हम ब्लॉकचेन, एआई और वेब3 टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजीज ना होती तो आज हम नहीं कर पाते, लेकिन आज इसका पावर है तो इसलिए हम काम कर पा रहे हैं। तो रिवॉर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्रिप्टो करेंसी जेडब्ल्यू। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी जेडब्ल्यू है, इसका ऐप का खुद का टोकन है, इसका ऐप का खुद का टोकन है, जो कि इसका नेटिव टोकन है। मतलब कुछ भी इसमें हम काम कर रहे हैं, अगर आप रिचार्ज कर रहे हो तब भी अपने को जेडब्ल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, अगर हम विड्रॉल्स कर रहे हैं तब भी हमें जेडब्ल्यू ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज एक वेलनेस इकोसिस्टम है जो कि जेडब्ल्यू द्वारा रन किया जाता है। टोटली जो इसकी जो आपकी इन आउट्स है वो सारे जेडब्ल्यू के अंदर होते हैं। लेकिन अब बात आती है यूएसडीटी क्यों यूज किया जाता है। यूएसडीटी यूज किया जाता है सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि आपको सपोज कीजिए आज 750 आपने रिचार्ज किया, तो हमें उस दिन के करंट रेट के डॉलर के रेट के हिसाब से हमें जेडब्ल्यू की डिमांड क्रिएट हो जाती है कि इतना आपको जेडब्ल्यू को डालना है। अगर हम विड्रॉल्स कर रहे हैं तब भी उस समय करंट रेट के ऊपर होता है। कहने का मतलब यूएसडीटी इज ओनली एंड ओनली फॉर कैलकुलेशन ओनली, सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन के लिए जेडब्ल्यू को रिलीज और रिचार्ज करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा यूएसडीटी की अपने सॉफ्टवेयर में कोई वैल्यू नहीं है, आपको जेडब्ल्यू से ही रिचार्ज और विड्रॉल्स होते हैं। ये अपने पास एक वेब3 वेलनेस ऐप का कम्युनिटी वॉलेट है, ये इकोसिस्टम है। इसको अच्छे से समझना, जिसको ये छोटा सा चार्ट समझ आ गया पूरा प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा। वेब3 वेलनेस ऐप कम्युनिटी वॉलेट मींस एक इस एप्लीकेशन के साथ एक कम्युनिटी वॉलेट, एक पब्लिक वॉलेट को अटैच किया गया है, और उसमें से हम सभी लोग क्या करते हैं, हेल्थ रिवॉर्ड्स और यूजर रेफरल विड्रॉ करते हैं। लेकिन 30 दिन की वैलिडिटी होने के कारण यूजर दोबारा से प्रीमियम प्लान को बाय करते हैं, किसके साथ, जेडब्ल्यू के साथ। अब जब वो प्रीमियम प्लान बाय होता है तो फंड एक वॉलेट में जाता है, एक अकाउंट में चला जाता है, रिचार्ज वॉलेट जिसको बोलते हैं। सारे लाइव दिखाऊंगा। अब यहाँ पर लिखा है 95% ऑफ प्रीमियम कलेक्टेड, मतलब 95% जो प्रीमियम का कलेक्शन होता है, अगर 100 रुपए प्रीमियम का कलेक्शन है तो 5% वहां पर मैनेजमेंट अपना शेयर रखो या मैनेज करने के लिए समझे तो 5% यहाँ से होल्ड कर लेता है। 95% किसको दिया जाता है वापस? 95% जो रिचार्ज का वैल्यू है दैट इज अगेन मूव टू मेन वॉलेट, मतलब जो हमारा पब्लिक वॉलेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर वापस डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। सेकंड क्या है, वॉलेट रीसेट बैलेंस। अभी अपनी एप्लीकेशन में कंडीशनल विड्रॉल है। कंडीशनल विड्रॉल का मतलब है जैसे हम $30 में तो कम से कम $10 का विड्रॉल कर सकते हैं, अगर उससे कम होगा तो हम विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इट मींस क्या है कि वो जो हमारा बच भी गया वो सारा कहाँ चला जाएगा, वो वॉलेट रीसेट होकर के आपका मेन वॉलेट में वापस चला जाता है, जो हमारा वेब3 वेलनेस ऐप कम्युनिटी वॉलेट में जाएगा। तीसरा जो विड्रॉल फी होता है, जब आप विड्रॉल करते हैं तो 5% उसके अंदर से जो विड्रॉल फी होता है वो भी मेन वॉलेट में चला जाता है। मतलब आज हमें अगर सिंपल एक चीज को समझना है कि एक हमारे पास पब्लिक वॉलेट है जहां से अभी एट प्रेजेंट विड्रॉल्स के लिए दो ऑप्शंस है, हेल्थ रिवॉर्ड्स और यूजर रेफरल, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए 3 ऑप्शंस है। सबसे बड़ा तो प्रीमियम कलेक्शन है, दूसरा है वॉलेट रीसेट बैलेंस होना, तीसरा है विड्रॉल फी। अब बात करते हैं कि अभी तो 90,000 यूजर है। कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ है, हो सकता है एक आधा मतलब 1 साल दे सकते हैं, 1.5 साल, लेकिन अभी जब आउटपुट बढ़ेगी तो फिनिश हो जाएगा, ऐसा भी बात होती है। क्योंकि आज तक ऐसा भी प्लेटफॉर्म आया नहीं जो पे हम अभी बात कर पा रहे हैं। अब इसका इस चार्ट के हिसाब से, इस चार्ट के मुताबिक मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज हमारे पास 91,000 यूजर्स हैं। अगर 91,000 यूजर्स हैं तो सब लोग रिचार्ज भी कर रहे हैं, सबका वॉलेट भी रीसेट हो रहा है, सब विड्रॉल फी भी पे कर रहे हैं, तो वॉलेट को अगेन सपोर्ट हो रही है। अगर ये 9 लाख हो जाए, अगर ये 90 लाख हो जाए, अगर ये 100 करोड़ हो जाए, अगर ये 500 करोड़ हो जाए, सेम प्रिंसिपल विल फॉलो, सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा और ये इकोसिस्टम नेवर एंडिंग इकोसिस्टम बन जाएगा। और ये चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि जो मैं चीजें आपको लाइव दिखाने वाला हूँ आप बिल्कुल कॉपी पेन रखो और आपको समझना है कि बेसिकली हम कर रहे हैं। अब
अब ये जो है, अगर आज अपने पास 1 लाख लोग होते हैं, 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख लोगों का भी तो वॉलेट रीसेट हो रहा होगा, 10 लाख लोग फी भी पे कर रहे होंगे, तो लोग जितना निकालते हैं उससे ज्यादा तो वॉलेट को सपोर्ट करते हैं। अगर आज 1 लाख लोगों का $1 भी रीसेट होता है तो $1 लाख कम्युनिटी वॉलेट को सपोर्ट हो गई। तो एक पॉइंट ये आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइव दिखाता हूँ। इसके लिए जो JW है, JW अपने को थोड़ा सा समझना क्या है। JW अपने को क्या समझना है कि ये आपका जो टोटल है 6 करोड़ सप्लाई है अपनी JW की, लेकिन उसके अंदर से 1,80,00,000 जो टोकन है वो इस ऐप के साथ अटैच किया हुआ। सिंपल फॉर्मूला समझना कि इसके साथ 1,80,00,000 टोकन अटैच किए हुए हैं। जैसे हम इसको दूसरे वे से ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग माइनिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उसको मतलब उस लेवल पे भी हम इसको समझने के लिए ये भी कर सकते हैं कि इस वॉलेट से अगर टोकन्स मार्केट में सर्कुलेशन में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग से आएंगे, इस एप्लीकेशन से ही आ सकते हैं। दूसरा कोई जरिया नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ से हम विड्रॉल कर पाए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या रहेगी कि 1,80,00,000 आप ये समझना है। अब मैं इसको लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव चीजें दिखा रहा हूँ। कौन सी कंपनी की? गेट प्रोटोकॉल। ये हमारे पास वेबसाइट है jwtoken.org के नाम से। हमारे पास आज 2 वेबसाइट्स है, एक jwtoken.org है और जो दूसरा वेबसाइट है जसन वेलनेस डॉट। ये जो वेबसाइट है जसन वेलनेस डॉट फिट, ये आपको लाइव डाटा दिखाता है। 91170 हमारे पास यूजर है इस समय, ठीक है जी। तो ये सारा हमारा डाटा यहाँ से दिख रहा है। एक करोड़ मतलब 1117 करोड़ का हम लोग यहाँ कर चुके हैं। ये तो वो है, लेकिन मैं अभी टोकन्स के बारे में जा रहा हूँ। ये हमने जब लॉन्च किया था 2022 अप्रैल की बात है कि जब हमने इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था तो हमने एक बात करी थी कि हम लोग ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जहां पर हम दुनिया में पहली बार Web3 वेलनेस कम्युनिटी को क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को यूज करते हुए, और वेलनेस कम्युनिटीज को बनाएंगे और वेलनेस को वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन के साथ। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस टोकन ऐप है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आज अपने को पूरी दुनिया में क्यों लेकर के जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो वेलनेस का है वो मोबाइल हेल्थ है। मोबाइल हेल्थ मींस कि आज हम देखो छोटी छोटी अगर चीज देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, इतनी सारी एप्स है, तो मोबाइल हेल्थ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और फ्यूचर ऑफ इंटरनेट इज क्रिप्टो, Web3 का टाइम आ गया, आप सभी जानते हैं अगर काम कर रहे हैं तो ये दोनों ही ऐसी टेक्नोलॉजीज है तो जहां पर हमने इसको यूज किया। और हमने जब फर्स्ट टाइम इसका जो प्रोमो था वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। Right now, हमने प्रोमो लॉन्च किया था फर्स्ट टाइम। यहाँ पर अपने को आज एक चीज समझनी है कि ये क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है। आज हम वेलनेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वेलनेस को क्रिप्टो हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू पे। हम पेमेंट मोड में हम क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट है एक वेलनेस ऐप ही है।
इसके साथ अभी वेरिएबल्स आने वाले हैं, अभी बहुत जल्दी आपको स्मार्ट वॉचेज आ रही है, इसके साथ अटैच कर पाओगे। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, गेमिंग अभी अंडर डेवलपमेंट है। अंडर डेवलपमेंट मींस अभी देखो सभी बच्चे जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक और सब कुछ यूज करते हैं, कोई मना नहीं कर पाता। 2.5 साल से बच्चे से लेकर के पूरे हम किसी भी एज ग्रुप को इसको प्ले कर सकते हैं। 1 महीना अगर आपका छोटा सा बच्चा भी खेल लेगा तो 1 महीने के बाद वो किसी भी जंक फूड को हाथ नहीं लगाएगा। ये श्योरिटी है। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा अवेयरनेस का प्रोजेक्ट हम लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे ही वो काम करेगा जैसे आज अपना Web3 वेलनेस काम कर रहा है। मतलब आज हमारे पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है जो कि हम लोग इस पर काम मतलब कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम के लिए ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा गेमिंग और लर्निंग, इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट यही है। अब मैं जाता हूँ उसमें जो मेन चीज है अपने पास कि ये चेक करना पैसा आता कहाँ से है। 1,80,00,000 के टोकनोमिक्स मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा ये 60 मिलियन का ही डाटा दिख रहा है, और यहाँ पे होल्डर्स में जा रहा है। होल्डर्स पे अगर जाते हैं तो एक अपने पर अकाउंट दिख रहा है 1,79,20,000 1,20,000 का ये दिख रहा है। इसमें से 80,000 टोकन्स कम है। तो यहाँ पर अगर आप आगे जाते हैं, इसके साथ दूसरा वॉलेट अटैच है, वो 30,000 इसमें इससे अगर देखते हैं इसको क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देखिए कि 27 सेकंड पहले 30 सेकंड पहले लोगों ने यहाँ से क्लेम किया। जो आप क्लेम करते हो, मैं वो वॉलेट दिखा रहा हूँ जहाँ से सारी दुनिया विड्रॉल करती है। विड्रॉल क्लेम मीन्स विड्रॉल, कि हम जो हमारे ऊपर डॉलर्स दिखते हैं वो तो मतलब वो होते हैं, लेकिन जब हम विड्रॉल करते हैं तो हम उसको क्लेम करते हैं कि $20 की मेरे को JW चाहिए, तो उसको हम क्लेम बोल देते हैं। तो क्लेम हो रहे हैं, तो रेगुलर क्लेम हो रहा है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो इसके साथ साथ में दूसरा कैलकुलेशन के लिए हम अब दूसरे वॉलेट में कितना फंड पड़ा हुआ है ये यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर पड़ा हुआ है 27,452। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 27,452। और तीसरा वॉलेट कौन सा है? अब इसके अंदर ये 2 वॉलेट मैंने आपको दिखाए हैं। अब तीसरा मेन वॉलेट कौन सा है? तीसरा वॉलेट वो है जहां से लोग रिचार्ज करते हैं, तो वो फंड कहाँ जाता है ये आप लाइव चेक दिखाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हो, ये AA वाला वॉलेट है, ये भी चेक कर सकते हो, सब कुछ आपके पास है। ये मैं ऑनलाइन ही चेक करवा रहा हूँ आपको। अब ये जो 18D2218D ये वाला जो वॉलेट है, ये हमारा रिचार्ज का वॉलेट है। जो भी कोई रिचार्ज करता है, जब आप रिचार्ज करते हो किसी भी वैल्यू का, तो आपको यहाँ पर इसमें आ जाता है। और इसके लिए 2 चीजें अपने को समझनी है। पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं 55,286। यहाँ पे हम उस पे कैलकुलेटर में लिख लेते हैं 55,286। तो अभी यहाँ पर अपने को क्या देखना है? 1,80,00,000 जो टोटल है यहाँ पर, जो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है 1,80,00,000, मतलब 1,80,00,000 2,738 टोकन इसके अंदर एट प्रेजेंट पड़े हैं। अभी का लाइव चीज हम चेक कर पा रहे हैं। और इसका अगर मैं INR में बात करूं तो INR में आज रेट कितना है कोई बताएंगे जी? अभी का INR का रेट क्या चल रहा है? जो मैंने 3200 पे कैलकुलेट किया हुआ है, तो चलो इस पे अगर कैलकुलेट करें तो आज हमारे पास 5760 करोड़ का फंड इस टाइम इस वॉलेट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि सारे सिस्टम के वॉलेट है, ये पब्लिक वॉलेट है। और अभी आप अगर ये टोटल देखें, अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है अपने को कि आज हमने एलोकेट कितना फंड किया था? 1,80,00,000 टोकन थे इसके अंदर, लेकिन आज इसके अंदर 11 जनवरी को हमने पहला रिचार्ज किया था। फर्स्ट 11 जनवरी को विड्रॉल स्टार्ट हुए थे 2023 में। पिछले मतलब 5 महीने हो गए चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है। तो अगर तब से अब तक की बात करें तो आज हमारे 3480 रुपया 1 JW का आज का रेट है।
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा 3480 लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो फंड है अभी 6264 करोड़ हो गए सर। 6264 करोड़ का फंड आज अपने पास एट प्रेजेंट आ चुका है। अब ये चीज समझनी है कि ये फंड क्यों बढ़ गया। आज हमारा जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती है हमारा फंड बढ़ जा रहा है। नहीं तो प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे जैसे विड्रॉल्स होते चले जाते हैं तो होता क्या है कि फंड कम होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स प्रोजेक्ट है मार्केट में कि जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे विड्रॉल्स बढ़ते हैं, लोग आते रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा फंड बढ़ता है। अब संजय जी जब आए थे हमारे साथ मेरे ख्याल 25 से 26 डॉलर का रेट था। नहीं, नवंबर में जब हम सर आए थे, जिस टाइम में ये वेब3 वेलनेस शुरू नहीं हुआ था, तो उस टाइम में $16 था। जी जी जी। नहीं, मैं तो जब ये अभी मैं वेब3 की बात कर रहा हूँ, अभी जस्ट पिछले 10-15 दिन से पहले की बात है कि जब था वो उस समय हमारे पास सिर्फ 4500 करोड़ थे सर जी। इस वॉलेट के अगर हम INR 26 डॉलर था सर उस टाइम में, $26 के आसपास। जी जी। तो लेकिन अब अपने को देखो समझना क्या है, यही एक पॉइंट है इसका जो अपने को अच्छे से माइंड में क्लियर करना है। 4500 करोड़ 6200 करोड़ बन गया, 4500 करोड़ 6200 करोड़ बन गया। वो क्यों बन गया? और ये 10,000 करोड़ बन जाएगा हो सकता है नेक्स्ट मंथ। ये क्यों बन जाएगा ये भी अपने को समझना है। अगर ये चीज, ये पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है, अगर ये चीज अपने को समझ आ गई तो जिंदगी में आप ये कहोगे सर ये एप्लीकेशन जिंदगी भर बंद नहीं हो सकता। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कब बंद होगा, मैं बोलता हूँ यार जब तक उसमें फंड दिख रहा है ना आपको तब तक बंद नहीं हो सकता। और जब लोग इकोसिस्टम को समझते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि बंद ही नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 6264 करोड़ है। अब मैं दूसरा आगे लेकर के चलता हूँ। अब हमने जब जनवरी, फरवरी और मार्च का जो रिचार्ज था हमारा वो था 1.25 करोड़ का, मतलब 1.25 करोड़ का हमने रिचार्ज किया था पहले 3 महीने पब्लिक से। लेकिन अप्रैल का जो रिचार्ज था, मार्च के बाद अप्रैल आया, अप्रैल में हमने $3 लाख का रिचार्ज किया था और मई में हमने $12 लाख का रिचार्ज किया था। और अभी जून 1 से अब तक का जो डाटा है लगभग $20 लाख के आसपास से पहुंच रहा है आज। $20 लाख। आप ये सिर्फ एक $20 लाख को आप आज 92, 93 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है। तो हमें देखो पता क्या, दो चीजें देखनी है कि आज जिस गति से विड्रॉल्स हो रहे हैं उस गति से ही रिचार्ज भी हो रहे हैं। मतलब जिस समुद्र से पानी निकल रहा है या जिस अकाउंट से वो फंड जा रहा है उसमें तो लगातार फंड आता जा रहा है। और कितना 3 जगह से आ रहा फंड, वॉलेट भी रीसेट हो रहे हैं लोगों के, विड्रॉल फी भी इसी में जा रही है। दैट मींस क्या है कि आज इतना बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉलेट है अपने पास। तो एक तो ये चीज हो गई। अब मैं इस पॉइंट में कुछ पूछना है जी, किसी ने, आप बात कर सकते हो। और सर सबसे बड़ी बात है कि टोकन की जो रेट होती है उससे भी बहुत बड़ा फंड वैल्यू बढ़ता है। जी जी, मैं वही उसी की बात आ रहा हूँ। मैं इस पेज से आगे निकलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट लॉन्ग रन और क्यों चलेगा। ये मैं होल्डर्स पे जा रहा हूँ। आज देखो, आज हम सिस्टम में क्या कर रहे हैं सर, ये मैं उधर लेके जाता हूँ। आज हम सिस्टम में क्या कर रहे हैं, आज सपोज करें आज मेरे पास $25 का अगर रेट है तो मेरे को कितना टोकन मिलेगा? 1 टोकन मिलेगा। अगर ये टोकन का रेट अभी 50 हो जाता है तो मेरे को 25 में कितना मिलेगा? 0.5 मिलेगा। और अगर ये 100 हो जाता है तो 0.25 मिलेगा। अब ये जो टोकन की क्वांटिटी है ना, देखो एट लास्ट हम क्या अर्न कर रहे हैं इस एप्लीकेशन से? डॉलर अर्न नहीं कर रहे, हम लोग टोकन अर्न कर रहे हैं। कौन से? JW। जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जाएगा, रेट बढ़ने से पहला प्लस पॉइंट क्या होगा कि इसका फंड वैल्यू बढ़ रहा है। फंड वैल्यू बढ़ने का फायदा क्या है? क्योंकि आज एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट टोकन नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता, आपको डॉलर के वैल्यू के टोकन डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस हिसाब से जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जाएगा आपका यहाँ पर वॉलेट का फंड वैल्यू बढ़ता जाएगा। और जब वॉलेट का फंड वैल्यू बढ़ता जाएगा तो आपके ये टोकन देखो 1,80,00,000 पिछले 6 महीने से लोग 24 घंटे विड्रॉल्स कर रहे हैं, लेकिन फंड कम नहीं हो रहा, टोकन्स कम नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ रहे हैं। टोकन ना हमारा फंड कम हो रहा है ना वो कम हो रहा है। इट मींस क्या है कि प्रोजेक्ट में कुछ और चीज है जो आज हमें पहले कभी नहीं मिली। अगर अभी भी ये फंड हिला नहीं, और अभी तो इसका जैसे हिसाब से हमारा जो इसका जो स्ट्रक्चर चल रहा है अभी, जैसे मार्केट के अंदर इसका जो आ रहा है, जितना ये एप्लीकेशन पुराना होता चला जाएगा,
जितना एप्लीकेशन पुराना होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा ये आपका फंड वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि एक टोकन के आगे 8 डेसिमल्स है, 1.1234567 इट मीन्स क्या है कि हो सकता है एक टाइम ऐसा भी आए कि हम $25 विड्रॉल कर रहे हो और हमें कितना फंड मिले 0.00001 JW, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स क्या है, जितना रेट बढ़ेगा उतना एक तो फंड वैल्यू बढ़ रहा है, उल्टा इसके अंदर से तो टोकन रिलीज कम हो रहा है। अब जब इसके अंदर से टोकन रिलीज कम हो रहा है तो इसकी लाइफ बढ़ गई। आई थिंक मैं क्लियर हूँ जो मैं बात कर पा रहा हूँ, आज समझ पा रहे होंगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वापस अगले उसमें। ये कभी 46 करोड़ दिखाते थे हम, कभी फंड इन INR, लेकिन आज ये फंड। अब अगला पॉइंट आता है कि प्राइस ऑफ JW की। देखो मैं तो अभी एज अ नॉन प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल मतलब कि अगर हम 100 JW भी होल्ड कर पाए आज के रेट पर भी, तो आपको जिंदगी भर ये ऐसा प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। क्योंकि आज हम पिछले 2022 अप्रैल से अब तक की अगर बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज होते देखा है इससे। और 100 JW अगर मैं आज बात करूं कि 10,000 ले लो तो इम्पॉसिबल है। एक टाइम था 2022 के अंदर कि 10 रुपए का टोकन था, तो 1 लाख के लोगों ने टोकन भी बाय किए थे। तो 1 लाख के जब टोकन बाय हुए थे तो 10,000 टोकन आते थे। लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूं कि यार 10,000 टोकन आप होल्ड करें, दैट इज इम्पॉसिबल। 3.5 करोड़ का फंड है इस टाइम, 3.5 करोड़ का फंड है इस समय 10,000 टोकन का। अब यहाँ पर प्राइस ऑफ JW अपने को सिर्फ 2 चीजें समझनी है कि मार्केट क्या है, डिमांड और सप्लाई है। आज डिमांड और सप्लाई के अंदर की बात है कि अगर किसी भी चीज की डिमांड है और सप्लाई कम है तो क्रिप्टो में अगर सप्लाई बहुत सारी है और डिमांड नहीं है तो इट मीन्स क्या है कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो इट मीन्स क्या है कि रेट गिर भी जाएगा, जैसे बहुत सारे टोकन्स में होता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि इसकी डिमांड बरकरार रहेगी, ये अपने को अगली 3-4 स्लाइड्स में अच्छे समझ आ जाएगा। थोड़ा माइक बंद कर लीजिए किसका ऑन है। तो मैं थोड़ा सा, हमने अप्रैल का थोड़ा सा डाटा हमने ये बनाया था कि अगले 5 महीने में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी देखने की कोशिश करी कि अगर हमारे पास अप्रैल में 58,000 यूजर्स थे और यूजर कम्युनिटी की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि 90% हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि 52,200 के हिसाब से, जो कि किसी को बताते नहीं, वो अपना यूज करते हैं। लेकिन 10% लोग तो इसको रेफर कर रहे होंगे अर्न करने के लिए। एक्सपेक्टेड रेफरल 2 भी आए तो 11,600 लोग क्या नया कम्युनिटी हमारे पास आना चाहिए था मई में। जब मई एंड हुआ तो हमारे पास 74,000 थे। अब मैं सिर्फ इसी एग्जांपल भी लेके चलते हैं। यहाँ पर एक माइंड के अंदर और क्वेश्चन आता है, वैसे जिसको इकोसिस्टम समझ आ गया तो वो उसके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा से इसको दूसरे एंगल से भी बात कर लेता हूँ कि कंपनी की जनरेशन कहाँ से होती है। हालांकि ना तो कंपनी आपसे 1 रुपए लेती है, ना कंपनी को आप देते हो, ना कंपनी किसी को देती है। सब कुछ क्या है, विद इन कम्युनिटी है। इट मीन्स क्या है कि अगर आज हम 74,000 की बात, 11,600 की एग्जांपल लेके चलते हैं, 74,000 छोड़ देते हैं यहाँ पे स्लाइड के हिसाब से। अगर 11,600 आए तो मैं ट्रेडिशनल पे एग्जांपल बता के चलता हूँ कि हमने एक पेन बनाया ट्रेडिशनल में और हमने वो मार्केट में बेचा। मार्केट में बेचने से जो पैसा आया हम उसको बोल देते हैं जनरेशन करना। अब हम कोई बोलते हैं पैसे कहाँ से बना रहे हो यार, अब क्या बोलते हैं हम, यार मैं तो पेन बेचता हूँ, वहां से पैसा बनता मतलब जनरेट होता है। तो वो जो पैसा बनता है वो कंपनी के पास आता है, जो कंपनी पेन सेल कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर पैसा कैसे जनरेट होता है और कहाँ पर मूवमेंट होती है, 2 चीजें समझ रहे हैं। पैसा कहाँ पर जनरेट होता है और पैसा अगर जनरेट होता है तो वो कहाँ जाता है। तो पहली चीज अपने को क्या समझना, जैसे हम पेन की बात करते थे तो आज हम लोग एक एप्लीकेशन, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि वेलनेस को प्रमोट करता है, जो आज ऐप स्टोर पर प्रेजेंट है, प्ले स्टोर पर प्रेजेंट है और हम लोग इसको डाउनलोड करके इसकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग
जो हमारे बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं। अब 11,600 लोग क्या हुए, ये क्या हुए, हमारे कस्टमर्स हैं। अब 11,600 JW नहीं खरीद रहे, डायरेक्ट तो किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन 11,600 ने किस चीज के लिए अपने साथ आ गए, ये लोग आए कि एक एप्लीकेशन है जो चलने का पैसा देती है। तो 11,600 ने क्या किया, डाउनलोड, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब जब आई रिचार्ज की बारी तो उनको समझ आया कि यार JW की आवश्यकता है, क्योंकि JW करेंसी है, इसके साथ ही इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो अब इनडायरेक्टली क्या हुआ, आज यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि आज हमने JW की डिमांड क्रिएट करी, किसके थ्रू, एक प्रोजेक्ट के थ्रू। वो ऐसा प्रोजेक्ट जो मास अडॉप्शन में जा चुका है, जो आज पब्लिक के हाथ में बहुत जबरदस्त तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन जितना ही प्रोजेक्ट आगे ग्रो कर रहा है, इट मींस क्या है कि हमारे पास नए कस्टमर। अब बात करते हैं कि पैसा जो आया, देखो अगर एप्लीकेशन में JW की रिक्वायरमेंट हुई तो नया पैसा तो मार्केट से आ ही रहा है। वो नया पैसा जा कहाँ रहा है, वो नया पैसा पुराने यूजर्स के पास चला जाता है। अब जो 11,600 लोग हैं, अगर इनको रिचार्ज करना है तो इनके पास ऑप्शंस है, कॉइन पार्क है, डेक्स ट्रेड है, या विंडेक्स है, या हम कम्युनिटी के अंदर से भी ले सकते हैं। तो 11,600 लोगों ने अगर ये बाय किया तो चारों कंडीशंस में सेलर कौन है, जिनके पास JW है, चाहे वो सीमा जी हैं, संजय जी हैं, कोई भी हमारी पुरानी कम्युनिटी के पास क्या है, JW सेलर वो है। अब बायर कौन है, नई कम्युनिटी है, तो नए लोग पुराने वाले से बाय कर लेते हैं। तो इट मींस क्या होता है कि आज हम लोग इस प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो आज ही 101% पब्लिक प्रोजेक्ट है। ना तो हम कंपनी को 1 रुपया दिया हमने, किसी ना कंपनी से हमने लिया। तो आज अगर सारा कुछ मूवमेंट हो रहा है, ये सारे का सारा मूवमेंट आज हमारा हो रहा है इसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर ही। तो जनरेशन पार्ट आप समझ गए कि जनरेशन क्या होता है। लेकिन हालांकि अगर इकोसिस्टम को समझेंगे तो जनरेशन की जरूरत नहीं है। आज अगर कोई बिटकॉइन की बात करता है ना कि बिटकॉइन 25 लाख का है, तो उसको 25 लाख का क्यों हो गया वो, या वो क्या हुआ, तो टोकन है, तो मतलब आज किसके पास पैसा जाता है, किसी के पास थोड़ी जाता है, वो तो कम्युनिटी के अंदर ही मूव करता है। किसी ने अगर बिटकॉइन बेचा, किसी ने खरीद भी लिया होगा, किसी ने, वो ऐसा चल के एक दूसरे के पास फंड मूव करता है। तो अभी अपने को क्या करना है कि अप्रैल में 11,600 का था, लेकिन मई में हम 74,000 क्रॉस किए, और अभी जून में 1 लाख क्रॉस हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। मतलब जून का हम डाटा मान करके चल रहे थे कि शायद हम लोग 83,000 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 1 लाख क्रॉस करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़ा अच्छा रुझान इसका मिल रहा है। अगर अगस्त तक ऐसा भी चलता रहा तो 1.5 से 2 लाख का कम्युनिटी हम क्रिएट कर पाएंगे। यही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यही एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे हम पुराने होते जाएंगे, हमारे साथ कम्युनिटी ग्रो करती जाएगी, हमारा फंड वैल्यू बढ़ता जाएगा, क्योंकि टोकन का जो है वो डिमांड बढ़ता जाएगा। अब टोकन का डिमांड कितना बढ़ सकता है, सिंपल कि अप्रैल में अगर हमने 3 लाख का किया था, तो मई में हमने लगभग 12 लाख डॉलर का किया, लेकिन जून में हम अभी तक क्रॉस कर चुके हैं। हमने 18 लाख के आसपास का उम्मीद लगा करके चल रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 20 लाख तो आज हम 20 लाख तो क्रॉस कर ही रहे हैं। लगभग इस बार कम से कम मिनिमम 30 लाख डॉलर का हम लोग यहाँ पे रिचार्ज करेंगे। 30 लाख डॉलर मीन्स, 30 लाख डॉलर का मतलब क्या है, 30 लाख डॉलर की डिमांड क्रिएट हुई मार्केट के अंदर, किसके कारण, एप्लीकेशन के कारण। प्रोजेक्ट काम करता है कभी डायरेक्ट JW, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टेकिंग चलाते हैं, वो कभी भी प्रॉपर से सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक किसी सिस्टम के पास प्रोजेक्ट नहीं है या किसी के पास प्रोजेक्ट नहीं है, 100% वो कामयाब हो नहीं सकता। तो सेकेंड पार्ट है इसका सप्लाई, की सप्लाई कहाँ से आती है। अब डिमांड तो हमने दिखा दी, लेकिन इसकी सप्लाई पे भी ध्यान रखना है कि सप्लाई भी 50% अगर डिमांड काम करती है तो 50% रेट को मेंटेन करने के लिए सप्लाई भी काम करती है। तो हमने अप्रैल 2022 से, जब 10 रुपए का टोकन था, तो अप्रैल 2023 तक हमने स्टेक रन किया कि अगर कोई चाहता है इस प्रोजेक्ट में आकर के आप हमारे टोकन को होल्ड कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं। तो लगभग पब्लिक ने 20 करोड़ से ज्यादा का टोकन होल्ड किया। TVL का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉक। ये अभी ट्रस्ट वॉलेट में हमारा चलता है, टैप इसका चल रहा है अभी। तो उसके अंदर से हर महीने लगभग 80 लाख रुपए का मंथली टोकन यहाँ से निकलता है। वेलनेस ऐप यूजर जो है हमारे पास ऑलरेडी जो भी है, वेलनेस ऐप यूजर्स हैं जो, वो जो हम लोग अर्न करते हैं, तो वो लोग भी आज सप्लाई पे सपोर्ट करते हैं, वो उनसे भी सप्लाई आती है। लेकिन ये दोनों सप्लाई आज कैसी है,
आज रेट बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। ये सबसे बड़ा आप एग्जांपल ले सकते हो। मार्केट में रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई कम है, रेट ज्यादा है। सप्लाई कम होने से क्या हुआ, लोग एक्सचेंजेस से भी खरीद रहे हैं, सभी जगह से खरीद रहे हैं, टोकन मिल ही नहीं रहे लोगों को। इससे क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हमारे पास डिमांड ज्यादा हो गई। अब मैं पहली चीज तो ये कि 100 टोकन्स क्यों बोलता हूँ सभी को, कि वो एक आप तिजोरी में ताला मार के रख दो भाई, कि कभी भी आपको जिंदगी में सपोर्ट करेंगे। जब जरूरत है तब उसको यूज करो। मतलब ऐसे मत यूज करो कि यार पता नहीं कल चलेगा कि नहीं चलेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो मैं सेल कर दूं, नुकसान होगा कल। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी अपना रेट फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कभी अपना रेट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में जानते हैं तो हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन का रिवॉर्ड रेट जो होता है, वो ब्लॉक रिवॉर्ड, वो हमेशा डाउन हो जाता है, मतलब 50% कम हो जाता है। जैसे पहले 50 आता था, फिर 25 आने लगा, फिर 12.5 आने लगा, फिर 6.25 आने लगा। तो वो क्या होता है कि ना, वो करेंसी को, मतलब क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी के लिए सपोर्ट करने के लिए होता है। अब हमारा जो JW टाइमलाइन है कुछ इस तरह से ही काम कर रहा है।